फ्रेंड्स, वेलकम बैक इस मेंस्ट्रुअल माइग्रेन ब्लॉग में। तो आज हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल माइग्रेन में ट्रीटमेंट क्या होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। तो इसको हम लोग इसका तीन डिवीजन में डिवाइड करके हम लोग ने रखा है। एक है अक्यूट ट्रीटमेंट, तीव्र ट्रीटमेंट, जो कि इमीडिएट हम लोग देते हैं पेशेंट के रिलीफ के लिए, मिनी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो अक्यूट ट्रीटमेंट हम लोग किन पेशेंट को देते हैं? मान लीजिए आपके चेंबर में एक महिला आई, रोती बिलखती, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम। तो उस समय आप तुरंत इमीडिएट रिलीफ के लिए उसको क्या दवाई देंगी? तो इसके लिए हम लोग पहले टैबलेट्स यूज करते हैं। वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन आ जाता है। फिर है ट्रिप्टेंस, जो कि विशेष दवाई है माइग्रेन की। इसमें आपका सुमाट्रिप्टेन वगैरह ट्रिप्टेंस आ जाते हैं। और मान लीजिए इसके बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है, तब हम लोग इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इनको रिलीफ हो जाएगा। इसके बाद है मिनी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। मिनी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में नेक्स्ट साइकिल में ये प्रॉब्लम फिर से ना रिपीट हो, इसके लिए हम लोग एक प्रेस्क्रिप्शन कर देते हैं। उसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स वो तो रहता ही है, ट्रिप्टेंस भी रहते ही हैं, और इसके साथ जो है हम लोग मैग्नीशियम देते हैं। मैग्नीशियम दवाई दे देते हैं पेशेंट को। और ये जो मिनी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आपके पीरियड्स के 3 दिन पहले से शुरू करने को हम लोग बोलते हैं, और ये चालू रखते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये है आपका मिनी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। और इसके साथ हम लोग एस्ट्रोजन पैच भी देते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है एस्ट्रोजन की। तो इस एस्ट्रोजन पैच से जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो मेंटेन रहता है, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम कम रहती है। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन यानी हम लोग पेशेंट को देकर रखते हैं। इसमें सबसे पहले तो सेड्स और ट्रिप्टेंस ये तो रहती है, इसके साथ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दे देते हैं। वो पिल्स में हम लोग सब लोग जानते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों में 21 दिन की टैबलेट्स होती है और 7 दिन की आयरन की गोली होती है। तो ये आयरन की गोली जिन 7 दिनों खाना है, वो हम पेशेंट को ना खिला के बोलते हैं कि जैसे ही 21 दिन की दवाई खत्म हो, फिर से आप एक नया पैकेट शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या है, हार्मोन का स्तर जो है वो बना रहता है, और माइग्रेन आने की फिर से चांसेस कम हो जाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में देखिए, सबसे पहले तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी होगी। कोई भी तरह का तनाव, स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। अगर आपको हो रहा है तो साइकियाट्रिक को जाके दिखाइए, वरना इसके साथ है खाद्य पदार्थ अच्छे से खाना खाइए, स्पाइसी चीजों का इस्तेमाल कम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाइए। जिन चीजों में आपका मन लगता है वो चीजें कीजिए, अच्छी चीजें कीजिए, घर के कामों में हाथ बटाइए और अपने आप को खुश रखिए। तो ये रही ट्रीटमेंट, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, इससे घबराना नहीं है। जाके डॉक्टर से सलाह कीजिए, या तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। तो ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। नमस्ते।